परिवार के साथ प्रामा इस वक्त फिसाई राम पे ये किंकर स्पष्ट सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। परिवार को कब और कैसे जानकारी मिली सक्षम की मौत के बारे में, राम किंकर? नेहा, मंगलवार को सुबह 7 बजे, सवा 7 बजे के करीब की ये घटना है और उसके बाद से परिवार को ये पता चला, और ये तब पता चला जब अस्पताल में गया और वहां पर सक्षम स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो डॉक्टर्स ने सिर्फ इतना कहा कि वो अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले पा रहा है, और हाँ, उसे सीपीआर दी गई या नहीं दी गई ये पता नहीं चला। और उसके बाद से जब ईसीजी मशीन लगाई गई तो 0 रीडिंग आ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा ब्रॉड डेड किया, यानी जब उसे लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार गमगीन है। घर का इकलौता चिराग था, बीटेक की पढ़ाई करके जॉब शुरू की थी, भविष्य के सपने देख रहा था, सेहत बना रहा था, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि मां का रो रो कर बुरा हाल है। मैम, सवाल करते हुए भी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आप इस दर्द को पता नहीं कैसे, आप बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। क्या कहना चाहेंगी, कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो मैं चाहती हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिम वालों की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई है। उनको पहले से पता था कि ट्रेडमिल के अंदर, मशीन के अंदर करंट आता है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो उसको ठीक करा देते, कुछ कर देते, तो मेरे बच्चे की जान बच जाती। मेरा बच्चा तो वहां खड़ा था, सिर्फ सांस लेने के लिए उसका सहारा लिया था, और वो पूरा जिम, उसके बाद उसको किसी ने उठाया नहीं। और यूं के एक बच्चा आया वहां पर, जस्ट उसे देखा कि गिरा हुआ है, वो उसने उसको उठाया। जैसे उसने उसको हाथ लगाया, उसे भी करंट लगा। उसने जाकर मेन स्विच बंद किया, फिर उसको उठाया। उसका मुझसे जाग रही, मुझे नहीं पता क्या हुआ जब तक, लेकिन थी वो जिम वालों की लापरवाही। और इतना उलझाया हमें, इतना उलझाया उन्होंने। कैसे उलझाया? हमें फोन करा कि बच्चा गिर गया है और ना बेहोश हो गया, हम उसे सरोज हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो फिर हमें रास्ते में, जब हम सरोज गए तो हमें रास्ते में फोन आया कि हम उसे अम्बेडकर ले आए हैं। और जब तक हम कुछ समझ पाते, वहां उसको देखते, तब तक उन्होंने अपनी बेल भी करा ली। इसका मतलब उनको सब कुछ पता था, है? वो हमें पागल बना गए, है? हमें उलझा गए। पहले सरोज ने बोला मेरे घर के पास, यहाँ सरोज, यहाँ ना ले जाकर वहां ले गए। यानी आपका ये भी आरोप है कि दूर अस्पताल ले गए, इससे पहले कि जो नजदीक पड़ा। पास में हॉस्पिटल है, वहां लेके जा सकते थे, हमें बुला लेते, यहाँ ले जाते। हमें उलझाया गया है। तो नेहा, आपने देखा कि जिम जो ऑनर है, फिलहाल गिरफ्तारी भले हो चुकी है, लेकिन ये पूरा मुकदमा 304 ए आईपीसी की धारा यानी लापरवाही से मौत के तहत में दर्ज किया गया है, और इसमें सिर्फ थाने से ही जमानत मिल जाती है, यानी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अभी मां से पहले पिता से बात हुई, जानिए क्या वो कहना चाह रही हैं इस पूरे मामले में। क्या कहना गई तो मेरा बच्चा स्ट्रेचर पे ऐसे पड़ा हुआ था, उसके होंठ बिल्कुल नीले थे, उसके मुंह से खून आ रहा था। समझ में नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं था उसके पास, अकेला पड़ा हुआ था वो। खुद ही जाके हमने अपने बच्चे को देखा, झिंझोड़ा, तो नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। सुबह उसका रूटीन क्या होता था? घर में कितने बजे निकलता था? रोज ही सुबह उठता था, फ्रेश होता था, उसके बाद बस 6 बजे, सवा 6 बजे निकल जाता था। डेली एक फ्रूट खा के जाता था वो, क्योंकि जिम में जाने से पहले फ्रूट चाहिए होता था। बस उसने एप्पल खाया, वो भी हाफ, और वो जिम चला गया। बस इतनी सी बात हुई हमारी, इतना से कुछ नहीं। उसके बाद तो फिर फोन ही आया, और मेरे बेटे के फोन से ही फोन आया। और कैसे उन्होंने उसका लॉक खोला हमें नहीं पता, उसका तो पासवर्ड डला हुआ था। उसी के फोन से फोन आया कि सक्षम है, वो गिर गया है, और हम उसको सरोज हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम पूछते रहे कि उसको चोट आई है, नहीं उसे चोट नहीं है, हम उसे लेके जा रहे हैं। वो बॉडी को लेके घूमते रहे, उन्हें पता चल गया था कि वो नहीं है। वो सिर्फ अपना बचाव करते रहे, क्योंकि गलती उन्हीं की थी। उनकी गलती की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। मेरा छोटा सा बच्चा, इतना नेक बच्चा।
हिम्मत रखिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। और नेहा, आपने देखा कि माँ का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं वह सभी उनके गमगीन हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जो रोज़ सुबह एक एप्पल खाकर दौड़ लगाता है, जिम जाता है, सेहत बनाता है, भविष्य के सपने देखता है, किसी की लापरवाही उसकी जान ले लेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि परिवार के लोगों का कहना है कि अब वह गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा कायम हो, इसके लिए वो पुलिस के पास जाएंगे और साफ तौर पर देखेंगे। लेकिन सबसे खास बात यही कि इस पूरे वाकये में सबसे ज्यादा जो प्रूफ साबित हुआ वो सीसीटीवी फुटेज है, जो कि जिम का है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि किस तरह से वर्कआउट पहले सक्षम करता है, वर्कआउट करने के बाद कई सारी ट्रेडमिल होती हैं, तो जो 2 से 3 नंबर की ट्रेडमिल होती है उसके बीच में गैप होता है। वर्कआउट खत्म हो चुका था और उसके बाद से वो उस गैप में खड़ा होता है, बैठता है, रेस्ट करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब इसके बाद वो कभी उठ नहीं पाएगा। दरअसल उसी ट्रेडमिल में करंट दौड़ रहा था उसके मेटल में, और उसके बाद से जैसे ही वो बैठा, बैठते देर ही नहीं हुई कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वह ट्रेडमिल पर ही गिर गया। आसपास के लोग सुनते समझते तो एक शख्स जो कि पुलिस का आई विटनेस भी है, बाकायदा एफआईआर में नाम दर्ज है, उसने खुद उठाया, उसको भी करंट लगा। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा मामला खुला। बहुत बहुत शुक्रिया।